नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी की वही सबसे बड़ी न्यूज जो आप मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं और मेंस के साथ साथ आपको तैयारी में क्या क्या करना होगा। अगर देखें कि एसएससी सबके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनाई हुई है वो बनाई हुई है टाइपिंग। ये इस बार सबके लिए टाइपिंग किस प्रकार होगी, क्या करना होगा टाइपिंग में। ये टाइपिंग नहीं, केवल एक रिलैक्स हो जाइए आप टाइपिंग के लिए। क्यों? क्योंकि एसएससी इस बार टाइपिंग नहीं ले रहा है, केवल वो ये देखना चाह रहा है कि क्या आपको कीबोर्ड पकड़ना आता है, क्या आप कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हो, क्या आप फिंगर्स उस पर कीबोर्ड पर रख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखते हैं क्या है इसका रीजन में अगर बात करें तो टाइपिंग टेस्ट अगर 2023 की बात की जाए तो एसएससी ने 15 मिनट्स के लिए केवल 2000 की डिप्रेशन दिए हैं कि 15 मिनट में आपको 2000 की दबाकर दिखानी है, आपको किस प्रकार दबाएंगे। और उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दे रही है। क्या रिलैक्सेशन दे रही है? सबसे पहले की डिप्रेशन को समझ लें। वन की प्रेस, अगर आपने एक बटन दबाया तो एक बटन दबाने का मतलब हो गया आपने एक डिप्रेशन दे दिया। करना कितना है आपको? 2000 की डिप्रेशन करने हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ड काउंट किस प्रकार होते हैं। तो अगर वर्ड काउंट की हम प्रोसेस देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक जो है सेंटेंस लिखा है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल्स, तो दे में 4 वर्ड्स हैं, आर में 3 हो गए, प्लेइंग्स में आपने 7 देख ली, फुटबॉल में 8 हो गए। अब इसमें हमने देखा होता क्या है, 5 स्ट्रोक में एक वर्ड काउंट होगा आपका। आप ये ना समझे 1 2 3 4 वर्ड आपने लिख लिए, ये तो 4 वर्ड काउंट हो गए। आपके 5 की प्रेस करने होंगे तब जाकर आपका एक पूरा का पूरा वर्ड काउंट होगा आपको। जैसे कि मैंने कहा दे में आपके 4 हैं और एक स्पेस, विद स्पेस भी काउंट होता है इसमें। तो दे का ये 4 वर्ड आपके 4 लेटर ये हो गए, एक स्पेस हो गया, तो टोटल 5 की हो गई। और 5 की का यानी 5 स्ट्रोक्स का मतलब एक वर्ड काउंट होगा आपका, जिसमें स्पेस भी काउंट होगा। और अगर आप ध्यान रखिए कहीं पे अगर आपने कैपिटल बनाया है यानी शिफ्ट की दबाई है तो शिफ्ट आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट भी किसी ना किसी की के साथ में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो शिफ्ट को काउंट नहीं करना है, स्पेस आपका काउंट होगा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी रहता है, क्या स्पेस काउंट होगा या नहीं होगा। क्या कहीं पर अगर इज लिखकर आ गया तो इज काउंट होगा, क्या ए लिखकर आ गया तो ए काउंट होगा। तो इज और ए चाहे कुछ भी हो, टोटल कितने होने चाहिए? 5 स्ट्रोक बनेंगे तभी आपका एक वर्ड काउंट होता है। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी माइंड में, शिफ्ट काउंट नहीं होता, वो आपने समझ लिया। 2000 वर्ड्स लिखने हैं आपको। 2000 की बात करिए इसने की डिप्रेशन की कितने में? 15 मिनट्स में। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 133.33 की डिप्रेशन चाहिए लगभग 1 मिनट के अंदर। अब बात कर रहे हैं, हमने कहा 133 की आपको दबानी है लगभग कितने में? 1 मिनट में। और अभी हमने बताया था एक वर्ड कब काउंट होता है? 5 स्ट्रोक्स पर। तो 133.33 को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो आपका जो है अप्रोक्सीमेट 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको। और 27 पर मिनट की स्पीड तो चाहिए, उसमें भी अगर हम बात करें तो 27 से ज्यादा ही आपकी होनी चाहिए, लगभग 30 या 35 की स्पीड पर अगर लेकर आएंगे आप तब जाकर क्लियर हो जाएंगे। बट एसएससी ने क्या करा, इस बार सबसे बड़ा तोहफा दिया। अब तोहफा किस प्रकार दिया अगर इस बात की बात करें हम, तो एक्यूरेसी तो आपको 95% मांग रही है वो, मगर एक्यूरेसी के साथ में आपको रिलैक्सेशन कितना बड़ा दे रही है। अगर अनरिजर्व की बात करें हम तो अनरिजर्व को भी उसने 20% की छूट दे दी, जिसमें 2000 वर्ड्स लिखने हैं। अगर 2000 की आपको दबानी है तो 2000 में से आपको 20% रिलैक्सेशन दे दिए। इसका मतलब 400 गलतियां कर सकते हैं आप, 400 मिस्टेक्स। इसके साथ साथ अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% मतलब हो गया आपका लगभग 500 मिस्टेक कर सकते हैं आप। और 500 के साथ साथ अगर अदर्स की बात करें तो 30% हो गया। 30% का मतलब हो गया 600 मिस्टेक कर सकते हैं अदर्स में, चाहे आप एससी में हो, एसटी में हो या किसी भी और अन्य कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। टाइपिंग आपके लिए बहुत आसान है, टाइपिंग पर इतना डिपेंड ना हो। टाइपिंग पे क्या, अगर आपके एग्जाम से आप 4 दिन पहले 5 दिन पहले भी अगर कीबोर्ड के की का थोड़ा सा नॉलेज है और उनको प्रैक्टिस कर ली जाए तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे कि कंप्यूटर में आपको कितने नंबर चाहिए होंगे और कंप्यूटर में नंबर लाने का क्या तरीका रहेगा और कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा। आखिर ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर में हम लोग बेसिक तैयार कर लेते हैं। पहले तो कंप्यूटर में क्या हुआ करता था, वहां पर आपको ना कोई एक्सेल पर वर्क दे दिया, वर्कशीट पर वर्क दे दिया, वो करना हुआ करता था। अब वो जो कंप्यूटर की जो नॉलेज मांग रहा है तो वो किस प्रकार की नॉलेज मांग रहा है और उसमें हमें किस प्रकार करना होगा, ये सभी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।